इससे पहले की वीडियो में आप सभी ने देखा सोमनाथ मंदिर को, जो कि सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, और आज हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को वीडियो शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिरों के रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मान्यताओं के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश पर्वत भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान है। वेद पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। वह इस बात पर बहस कर रहे थे कि सबसे पहले विवाह कौन करेगा। तब भगवान शिव ने निष्कर्ष निकालने के लिए उन दोनों को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन गणेश जी अपने स्थूल शरीर की वजह से विचार में पड़ गए। बुद्धि के देवता गणेश जी ने सोच विचार करके अपनी माता पार्वती और पिता महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी से वापस लौटे तो गणेश जी को विवाहित पाकर अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर आ गए। इसके बाद सभी देवता उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन वह नहीं माने। पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। जब दोनों से रहा नहीं किया, तब वह स्वयं क्रोंच पर्वत पर गए। माता पिता के आने की खबर सुनकर कार्तिकेय वहां से और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गईं। उसी दिन से इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे जगत में प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहां भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। पूजा का शुल्क टिकट भी पृथक होता है। यहां लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। पाताल गंगा मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन है। 1 मील उतार और फिर 822 सीढ़ियां हैं। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है। यात्री स्नान करके वहां से चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। वहां कृष्णा नदी में 2 नाले मिलते हैं। वह स्थान त्रिवेणी कहा जाता है। उसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादी मूर्तियां हैं। यह गुफा कई मील गहरी कही जाती है। अब यात्री मोटर बस से 4 मील आकर कृष्णा में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। श्रीशैलम सड़कों के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
और कई सरकारी और निजी बसें शहर से आती जाती हैं। तीर्थयात्रियों के लिए बस यात्रा एक किफायती और आरामदायक विकल्प है। मार्कपुर रोड रेलवे स्टेशन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत भर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से यात्री पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए विभिन्न परिवहन विकल्पों में से चुन सकते हैं। आगे हम एक एक करके सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।